नमस्कार साथियों। तो आज है 15 अगस्त 2025। सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी स्टॉक मार्केट इंडिया फैमिली मेंबर्स को एक और बार भारत की स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे की वजह से इंडियन मार्केट भले ही क्लोज था, पर आज सुबह से जितने भी एशियन पैसिफिक बड़े बड़े इकोनॉमी की मार्केट बहुत बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग दिया। ऑलरेडी मैं आपको आज डे की जो पहली वीडियो है शेयर कर चुका हूँ, चाहे जापानीज मार्केट की बात करें चाहे चाइनीज मार्केट की बात करें। ऐसे ही दोस्तों, जो बड़े बड़े इकोनॉमी की मार्केट है काफी बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग दिया। उसके बाद देखिए, आज शाम पे यूएस मार्केट ओपन हुआ। अब देखिए, यूएस मार्केट भी इस चीज को लेकर काफी नर्वस है कि पुतिन और ट्रम्प के भीतर जो मीटिंग आज रात में होगा उसका अंजाम क्या होगा। तो जिसके कारण आप देख सकते हो कि डॉ जोन्स की पोजीशन अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:37। ये देखिए, दोपहर 12:37। ठीक है। सो ओपन हुआ था यहाँ पे, एकदम से नीचे स्लिप किया। एकदम गिरा नहीं है, स्लिप किया है। उसके बाद एकदम फ्लैट। अभी देखिए थोड़ा वॉलेटाइल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आज की डेट में कहीं ना कहीं ये मीटिंग की अंजाम क्या होगा उसको लेके, चाहे यूएस मार्केट की बात करें, एशियन पैसिफिक मार्केट की बात करें, काफी नर्वस है। और दूसरी तरफ नैस्डैक की बात करें, एट द सेम टाइम लगभग 0.48% नीचे आ चुका है। ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग की आउटकम आते आते यूएस मार्केट भी कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा आप देख लीजिए, जैसे कि यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी लगभग 0.75% पॉजिटिव में चल रहा है। चलो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ब्रेन क्रूड की प्राइस लगभग 0.84% ड्रॉप हो चुका है। तो एक सेटल पोजीशन पे आ चुका, मतलब 65 के आसपास। इसमें मतलब कोई बहुत बड़ा, अगर आप देखेंगे गेनिंग या कोई बहुत बड़ा यहाँ पे डिक्लाइन भी देखने को नहीं मिला। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है। इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला लास्ट काफी दिनों से। अब बात यह है कि देखिए, आज इंडियन मार्केट भले ही क्लोज था, बट कुछ इंडियन कंपनी जो है ना वो यूएस मार्केट में भी लिस्टेड है एडीआर वर्जन के रूप में। सो यहाँ पे आप देखेंगे, विप्रो लिमिटेड की जो एडीआर वर्जन अभी लगभग 0.92% पॉजिटिव में पहुंच चुका है। अच्छा, इंफोसिस की एडीआर वर्जन अगर आप देखेंगे लगभग 1% के ऊपर पहुंच चुका है, 1.01% ऊपर। और एचडीएफसी बैंक तो भाई स्काई रॉकेट बन चुका है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये देखिए एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन अभी 1.39% पॉजिटिव में पहुंच चुका है। और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी आप देख लीजिए जरा, 0.81% ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों, आप पूछेंगे सडनली इंडियन कंपनीज की पोजीशन इतना ऊपर की क्यों पहुंच चुका है, जहां पे नैस्डैक की बात करें उतना बढ़िया लेवल पे नहीं है, डॉ जोन्स की बात करें उतना बढ़िया लेवल पे नहीं है। तो दोस्तों, आज दिन की दूसरे वीडियो अगर आपने देखा इस चैनल पे, तो आपको मैं एक न्यूज शेयर किया था। कौन सा न्यूज दोस्तों? हर बार की तरह, हर साल की तरह आज यानी 15 अगस्त को भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी रेड फोर्ट में जाके बहुत सारे घोषणा किए, बहुत सारे अपना भाषण दिए अलग अलग मुद्दों पे। तो एक मुद्दा था यहाँ पे जीएसटी के ऊपर, और मोदी जी ने कह दिया इस बार दिवाली पे डबल धमाका होगा। क्या मतलब देशवासी के लिए, मतलब भारतीय के लिए जीएसटी दोस्तों कम होगा। और यहाँ पे सुनने को आ रहा है आज की डेट में भारत देखिए, भारत सरकार टोटल 4 अलग अलग रेट में जीएसटी लेता है, मतलब टैक्स लेते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। उसको कम करके 2 कर देगा। देखिए, मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा देता हूं, अगर आपको नहीं समझ रहा है। देखिए, आज की डेट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखिए, ये 4%, मतलब ये 4 अलग अलग परसेंट में आपको टैक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, एक हो गया आपका 5%, कुछ कैटेगरी प्रोडक्ट के लिए आपको 12% दिखेगा, कुछ कैटेगरी की प्रोडक्ट के लिए आपको 18% जीएसटी दिखेगा, और कुछ ऐसे कैटेगरी है जिसके ऊपर 28% जीएसटी लेता है सरकार। ठीक है, ये 4 जीएसटी है भारत सरकार जो लेता है। तो इनमें से ये जो 12%, याद रखना, ये जो 12% वाला है और 28% वाला है, इसको दोस्तों हटा दिया जाएगा। हटा के सबको 5% कर देगा। क्या मतलब? देखिए, आज की डेट में जो ऐसे प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि कोई एक एबीसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर सरकार 18% जीएसटी लेता है, उसमें बदलाव नहीं होगा। या कोई ऐसे प्रोडक्ट जिसके ऊपर सरकार 5% मतलब जीएसटी लेता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव कहां पे होगा? ये जो 12% आज है ना, वो अक्टूबर के बाद से 5% हो जाएगा, और 28% कम होकर 18% हो जाएगा। और वो ये 2 ही रहेगा। देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि जीएसटी स्लैब फ्रॉम 4 to 2। तो पहले 4 था, 5, 12, 18, 28, उसको कट करके अभी 5 और 18 हो जाएगा।
ओके। तो जिसके चलते एक्चुअली यहाँ पे जो इंडियन कंपनीज है उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है बहुत सस्ता हो जाएगा। एक और फायदा मिलेगा, क्या मिलेगा? भारत की जो सीपीआई डेटा है, क्योंकि महंगाई कम हो जाएगा ना, जीएसटी आज जो सरकार लेते हैं कोई प्रोडक्ट के ऊपर 28%, वो कम होकर 18 हो जाएगा ना, फायदा मिलेगा। 12 जो है 5 हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा टैक्स। तो सीपीआई डेटा जो है वो और इंप्रूव कर जाएगा और बेटर हो जाएगा। तो क्लियर हो चुका है ना कि ये बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज। अच्छा, एक और आप इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, और मैं कहूंगा काफी शॉकिंग भी है, जहां पे इंडियन करेंसी लगातार स्लिप करता जा रहा है। वही अगर हम बात करें फॉरेक्स रिजर्व, दोस्तों ये आज की डेटा है, आज भले इंडियन मार्केट क्लोज था, बट फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आप देख सकते हो, 4.74 बिलियन इंक्रीज हुआ, बढ़ा है। और टोटल आज भारत के पास $693.62 बिलियन की फॉरेक्स रिजर्व आ चुका है। तो डेटा जो है ना भारत की, वो काफी स्ट्रांग चल रहा है। चाहे मैक्रो डेटा की बात करें, मतलब आपकी जीएसटी डेटा रिसेंटली इसी वीक में आपके सीपीआई इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ, या लास्ट वीक हमने देखा पीएमआई डेटा आउट हुआ अलग अलग कैटेगरीज में। सो डेटा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चल रहा है, मैक्रो डेटा। अब जो भी हो रहा है वो बाहर की, मतलब एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से हो रहा है, जिसमें कोई कंपनीज की या कोई पॉलिसीज की जिम्मेदारी नहीं है, मतलब डोमेस्टिक पॉलिसीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इस बार जीटीआरआई की तरफ से पब्लिश किया है ये रिपोर्ट, कि इंडिया फेसिंग टफ चॉइसेस इन रेस्पॉन्डिंग टू स्टेप यूएस टैरिफ। देखिए ये बात मैं कहूंगा 100% सही है, कि थोड़ा सा तो देखिए ये टफ हो सकता है, बट स्टिल जो भी होगा, ये बात भी सही है, वो नियर टर्म बेसिस पे ही होगा। मतलब तुरंत आपको एक झटका देखने को मिल सकता है नेक्स्ट एक दो क्वार्टर, बट उसके बाद धीरे धीरे करके सब यूज टू हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में भारत जो है और ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एक्सपोर्ट को और ज्यादा डाइवर्सिफाइड करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, बिजनेस एज यूजुअल। ये न्यूज भी ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिए। आज की डेट में दोस्तों ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है कि जैसे कि यूएस की तरफ से भारत को वो टोटल आज कितना 50% टैरिफ इंपोज कर दिया। और उसके पीछे रीजन क्या था? भारत रशिया से सस्ता ऑयल परचेज कर, तो यूएस का ये दावा था कि वही जो भारत परचेज कर रहा है वो पैसा रशिया यूटिलाइज कर रहा है, कहाँ पे? वॉर में बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, मासूम लोगों को मार रहा है, यही तो दावा किया था ना यूएस। तो उसके बाद क्या भारत झुक के रह गया? अरे जी नहीं, भारत ने कहा अब तो हम और खुले में आके खेलेंगे, खुले में आके खेलेंगे। जुलाई महीनों पे डेटा निकल के आ रहा है, भारत ने रशिया से सस्ते प्राइस में जो ऑयल परचेज किया था वो था आपका 1.6 मिलियन बैरल पर डे। और ये अगस्त के महीने पे, आज की जो अपडेट है आधा महीने की, 2 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो मतलब समझ रहे हो ना, भारत सरकार के अब तो बहुत मतलब और खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए, अब दोस्तों जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज रात में ये मीटिंग शुरू होगा। अच्छा, पहले तो आप देखिए कितने बजे पे शुरू होगा। ये मीटिंग दोस्तों शुरू होगा 7:30 जीएमटी पे। 7:30 जीएमटी मतलब भारत की जो लोकल टाइम के अनुसार, क्योंकि भारत जो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे चलता है, भारत की लोकल टाइम के अनुसार आज रात की 1 बजे पे ये मीटिंग शुरू होगा। अब देखिए सूत्रों के हिसाब से अलग अलग एक्सपर्ट का ये दावा है, ये मीटिंग कहीं ना कहीं मिनिमम 6 से 7 घंटे की हो सकता है। याद रखना, आज रात 1 बजे पे, मिडनाइट पे 1 बजे पे ये मीटिंग शुरू होगा। पुतिन और ट्रम्प के भीतर वन ऑन वन मीटिंग होगा, और सुनने को आ रहा है लगभग 6 से 7 घंटा चल सकता है मीटिंग। 5 घंटा भी अगर हो गया या 10 घंटा भी जा सकता है, किसी को नहीं मालूम, ठीक है। बट हाँ, मिनिमम 5-6-7 घंटा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो मतलब इस मीटिंग के आउटकम आते आते दोस्तों कल सुबह हो जाएगा, है कि नहीं? तो मतलब कल सुबह हो जाएगा। सो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए, क्योंकि कल सुबह जैसे ही इस मीटिंग के अंजाम आ जाएगा, आउटकम आ जाएगा दोस्तों, तुरंत मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए डाल दूंगा, ठीक है। तो जिस वजह से आप सभी को मैं कहूंगा, अगर आपने खास करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करके रख दीजिए, क्योंकि इस मीटिंग के आउटकम या अंजाम के ऊपर बहुत सारे चीज, एक्चुअली ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल पॉलिसीज, नेक्स्ट वीक मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ होगा, बहुत कुछ वेरी करेगा। और ऑनेस्टली से देखिए, ये मीटिंग कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट अगर सक्सेसफुल रहा ना, वो भारत की इकोनॉमी के लिए मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है तब। बट मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद दोस्तों बहुत कम है। वैसे आप लोगों का अगर मैं पूछूं आप लोगों का क्या विचार है, तो आपका जवाब जो भी है कमेंट करके बताइए। मतलब क्या ये मीटिंग आपके हिसाब से सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक और इंपॉर्टेंट आप रिपोर्ट देखिए,
ये आज मीटिंग के पहले, जैसे कि आपको मालूम होगा क्योंकि आज रात में 1 बजे पे वहां पे मीटिंग शुरू होगा, तो मतलब ऑलरेडी जो ट्रम्प है, पुतिन है, वो ऑलरेडी लैंड कर चुका है अलास्का में। ठीक है, अलास्का में लैंड कर चुका है। तो लैंड करते ही डोनाल्ड ट्रम्प की जो फर्स्ट मीडिया के सामने ब्रीफिंग आया है, वो दोस्तों ये है कि नॉट हेयर टू नेगोशिएट फॉर यूक्रेन। तो डोनाल्ड ट्रम्प की जो बात से लग रहा है कि भाई साहब ये यूक्रेन की वजह से नहीं आया, ये अपने फायदों के लिए आया है। सिंपल बात है, व्यापारी लोग हैं, अपने फायदों के लिए आया है। और ये बात आपको मैं इसके पहले भी कहा था, याद कीजिए मैं आपको क्या कहा था, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए यूक्रेन है, ये यूक्रेन है। अब डोनाल्ड ट्रम्प की दिक्कत क्या है कि यूक्रेन की ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, 4 जो स्टेट्स है, उसको रशिया ने कब्जा लिया। अब हाल फिलहाल में हमने क्या देखा, डोनाल्ड ट्रम्प ने जेलेंस्की के साथ, मतलब यूक्रेन के साथ, यूएस ने 50% जो रेयर अर्थ मिनरल्स की शेयरिंग साइन कर चुका है ना। दिक्कत यह है कि पुतिन धीरे धीरे और घुस रहा है, और ये जो वाला पार्ट है ना, यहाँ पे एक्चुअली रेयर अर्थ सबसे ज्यादा मिलता है। ये अगर ये बॉक्स अगर यूक्रेन है, ये वाली जो पार्ट है ना, इसमें लो ग्लैड है, यहाँ पे मतलब खोखला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, मिनरल्स कुछ भी नहीं मिलता, मिलता है वो वाली पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, जहां जहां पे रशिया कब्जा के बैठा है। तो इनके बाद से तो एक बात सही है कि मतलब यहाँ पे जो मीटिंग चल रहा है, ये एक्चुअली यूक्रेन के लिए नहीं है, जो भी हो रहा है ट्रम्प के खुद की, मतलब यूएस की खुद की नीड के लिए हो रहा है। अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। बट हाँ, अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल रहा तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा भारत की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, और नेक्स्ट वीक के लिए भी बहुत सही रहेगा। ठीक है, सो जो भी होगा दोस्तों, आपको मैं कल सुबह जैसे ही आउटकम निकल जाएगा तुरंत मैं आपको अपडेट दे दूंगा वीडियो बना के। ठीक है, और दोस्तों कोई आपका डाउट्स है, क्वेरीज है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक और बात दोस्तों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे प्लीज फॉलो करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज देखिए, कुछ भी अगर अपडेट आ गया इसके बीच में, मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाल दूंगा मिडनाइट पे, और वीडियो कल आएगा कंफर्म। ठीक है, सो अपडेट लेते रहना, स्टे कनेक्टेड विद चैनल। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।